क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन यानी हमारा दिमाग जितना हम इस्तेमाल करते हैं उसकी तुलना में हजारों गुना ज्यादा ताकतवर है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि हम अपने ब्रेन का केवल 5% से 10% हिस्सा ही यूज करते हैं। सोचिए, अगर आप अपने दिमाग की बाकी छुपी हुई पोटेंशियल को खोल दें तो आपकी लाइफ, आपके करियर और आपकी सोच कितनी बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम इसी सीक्रेट को खोलेंगे कि आखिर कैसे हम अपने ब्रेन की हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करें, वो भी बिना किसी फालतू बात के, सिर्फ काम की चीजें जो आप आज से ही यूज कर सकते हैं। 1. सबसे पहले ब्रेन को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाइए। ज्यादातर लोग अपने ही ब्रेन से परेशान रहते हैं। मुझे याद नहीं रहता, मैं कुछ सोच नहीं पाता, मेरा दिमाग काम नहीं करता। लेकिन असल में ये सिर्फ आपका परसेप्शन है, आपका विश्वास है जो आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस को कमजोर करता है। रिसर्च में पाया गया है कि जब हम खुद को स्लो थिंकर या वीक लर्नर मानते हैं तो हमारा ब्रेन उसी हिसाब से परफॉर्म करता है। इसलिए पहला स्टेप है ब्रेन के साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाना। हर दिन खुद से कहिए, मेरा दिमाग तेज है, मैं हर दिन और तेज सोच पा रहा हूं, मैं जो ठानता हूं वो सीखता हूं। 2. ब्रेन को ट्रेनिंग दो। कंफर्ट नहीं, हमारे ब्रेन को चुनौतियां पसंद हैं, लेकिन हमारी लाइफ आराम की तरफ भाग रही है। जब हम अपने ब्रेन को हर दिन कंफर्ट जोन में रखते हैं, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, गेम्स खेलना या बिन मतलब की बातचीत, तो हमारा दिमाग स्लगिश बनता जाता है। इसके उलट जब आप ब्रेन को लगातार न्यू इनपुट्स देते हैं, नई स्किल सीखते हैं, पजल हल करते हैं, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, तो ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, यानी ब्रेन के सेल्स आपस में नई कनेक्शंस बनाते हैं और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ हर दिन बढ़ती है। 3. लर्निंग को डीप बनाइए। सरफेस नहीं, कोई भी नई जानकारी अगर सिर्फ पढ़ ली जाए और समझे बिना छोड़ दी जाए तो वो जल्दी भूल जाती है। लेकिन जब आप चीजों को गहराई से समझते हैं तो ब्रेन उसे कोर मेमोरी में स्टोर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ग्रेविटी पढ़ते हैं तो बस परिभाषा याद मत कीजिए, ये समझिए कि ग्रेविटी असल में हमारी लाइफ में कैसे काम करती है। हर चीज में व्हाई, हाउ, व्हेन के सवाल पूछिए, इससे आपके ब्रेन के क्रिटिकल थिंकिंग एरिया एक्टिव होते हैं। 4. डीप वर्क की आदत डालिए। आज के समय में सबसे बड़ी एनिमी है डिस्ट्रैक्शन। हर 3 मिनट में ब्रेन को कोई ना कोई नोटिफिकेशन, रील्स या एक्सटर्नल नॉइज डिस्टर्ब करता है, जबकि ब्रेन की असली ताकत तब सामने आती है जब आप बिना किसी रुकावट के एक ही टॉपिक या काम पर 1 से 2 घंटे लगातार फोकस करते हैं। इसे कहते हैं डीप वर्क। डीप वर्क आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा सकता है, आपकी क्रिएटिविटी को खोलता है और आपको अनस्टॉपेबल थिंकर बनाता है। डीप वर्क के लिए नॉइज फ्री एनवायरनमेंट, पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक और डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकर एप्स का यूज करें। 5. स्लीप और न्यूट्रिशन। ब्रेन की बैटरी सिर्फ किताबें पढ़ने से दिमाग तेज नहीं होता। आपका ब्रेन तभी अच्छे से काम करेगा जब उसे अच्छी नींद और सही खाना मिलेगा। 7 से 8 घंटे की नींद के दौरान ब्रेन दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, अनवांटेड थॉट्स को डिलीट करता है और नया मेमोरी स्टोरेज बनाता है। वहीं खाना जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फिश, नट्स, ब्लूबेरीज, एवोकाडोज और पानी, ये सब आपके ब्रेन को सुपरचार्ज करते हैं। दूसरी तरफ एक्सेस शुगर, जंक फूड और ज्यादा कैफीन ब्रेन को स्लगिश और कंफ्यूज्ड बनाते हैं। 6. विजुअलाइजेशन और माइंड रिप्रोग्रामिंग। हर दिन 5 से 10 मिनट विजुअलाइजेशन की आदत डालिए। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी किसी बड़ी गोल को हासिल कर चुके हैं, आप स्टेज पर बोल रहे हैं, कोई कोडिंग ऐप बना चुके हैं या आप एग्जाम में टॉप कर रहे हैं। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो ब्रेन के अंदर मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं और ब्रेन उस गोल को रियलिटी जैसा मानने लगता है। साथ ही पॉजिटिव एफर्मेशंस जैसे मैं तेज सोचता हूं, मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूं, मेरी याददाश्त बहुत तेज है, ये आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं। 7. डोपामीन डिटॉक्स। दिमाग को रीसेट करो। आज के यूथ की सबसे बड़ी दिक्कत है कांस्टेंट डोपामीन हिट। हर 5 मिनट में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गेम्स, ये सब मिलकर ब्रेन की रिवॉर्ड सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं। इससे होता यह है कि ब्रेन बोरिंग लेकिन जरूरी काम जैसे कि पढ़ाई या सीखना उसे अवॉइड करने लगता है। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब है हफ्ते में कम से कम 1 दिन स्क्रीन से ब्रेक लीजिए, सिर्फ शांत माहौल में रहें, प्रकृति में जाएं,
किताब पढ़ें, मेडिटेशन करें। इससे ब्रेन की सेंसिटिविटी रीसेट होती है और आप दोबारा 8वां एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन सुपर मेमोरी टेक्निक। कुछ भी पढ़ा लेकिन याद नहीं रहा, इसका कारण है गलत तरीका। ब्रेन को पढ़ाई याद रखने के लिए चाहिए एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन। एक्टिव रिकॉल मतलब खुद से सवाल पूछना, मैंने अभी क्या सीखा, ये कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा है। और स्पेस्ड रेपिटेशन मतलब एक ही जानकारी को धीरे धीरे इंक्रीजिंग इंटरवल्स पर दोहराना, जैसे 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद। इससे जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है और आप भूलते नहीं। 9. मेडिटेशन ब्रेन की फैक्ट्री रीसेट। हर दिन 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देता है। ये सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं है। मेडिटेशन से आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग करता है, और हिपोकैम्पस, जो मेमोरी स्टोर करता है, की स्ट्रेंथ बढ़ती है। रोज अगर आप सुबह या शाम को आंखें बंद करके सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दें, तो आप अपने ब्रेन की नॉइज को शांत कर सकते हैं और क्लियर सोचने लगते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन से एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और कंफ्यूजन काफी हद तक कम होते हैं। दिमाग कोई फिक्स सिस्टम नहीं है, ये हर दिन बदलता है। इसका मतलब है कि आप चाहे किसी भी उम्र में हों, आप अपने ब्रेन को अपग्रेड कर सकते हैं। सीखने की आदत डालिए, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। नई भाषा, नई स्किल, नया कोर्स, नया टॉपिक। जो लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बन जाते हैं, उनका ब्रेन 60 से 70 की उम्र में भी युवा की तरह काम। ब्रेन को बेहतर बनाने के लिए केवल मानसिक अभ्यास ही नहीं, बल्कि फिजिकल मूवमेंट भी जरूरी है। जब आप योग, तेज वॉकिंग या किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्रेन में BDNF, ब्रेन डरिव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, रिलीज होता है, जो लर्निंग और मेमोरी को बेहतर बनाता है। रोजाना सिर्फ 20 से 30 मिनट की एक्टिविटी ब्रेन को फ्रेश और अलर्ट बनाए रखती है। हर दिन 20 मिनट पढ़ना, चाहे वो नॉन फिक्शन किताब हो, आत्मकथा हो या कोई वैज्ञानिक आर्टिकल, आपके ब्रेन को नया फ्यूल देता है। किताबें न सिर्फ जानकारी देती हैं, बल्कि आपकी इमेजिनेशन, वोकैबुलरी और क्रिटिकल थिंकिंग को गहरा करती हैं। ट्राई करें एटॉमिक हैबिट्स, डीप वर्क, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबें। रोज सुबह या रात को सिर्फ 5 से 10 मिनट जर्नलिंग करें, यानी अपने विचारों को लिखें। इससे ब्रेन की कंफ्यूज थॉट्स क्लियर होती हैं। जर्नलिंग से आप अपनी इमोशंस को समझते हैं, ओवरथिंकिंग कम होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता बढ़ती है। ट्राई करें ग्रैटिट्यूड जर्नल, डेली प्लानिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नल। अब आप जान चुके हैं कि ब्रेन की हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करना कोई जादू नहीं, ये एक साइंस है, एक डिसिप्लिन है। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी अपने ब्रेन पर काम करें, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर सोचने, समझने और सीखने लगेंगे। तो आज से ही एक वादा कीजिए अपने दिमाग को, अब आप कमजोर नहीं, सुपर पावर बनाएंगे। और इस वीडियो को उन सब लोगों के साथ शेयर करें जो खुद को कमजोर समझते हैं, लेकिन उनके अंदर एक जबरदस्त दिमाग छिपा हुआ है जो बस अनलॉक होने का इंतजार कर